अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। अच्छा जी, हम इस वक्त राउटिंग की डिस्कशन हम कर रहे हैं। हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमने राउटिंग के ऊपर हमने बात कर ली है, ठीक है, कि बेसिक राउटिंग क्या होता है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि राउटिंग की दो किस्में हैं, एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग है, ठीक है जी, और एक हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। स्टैटिक की हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, उसकी लैब्स प्रैक्टिकल भी हमने किए थे। और डायनामिक राउटिंग को हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि इसकी दो किस्में हैं, आईजीपी और ईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। फिर आईजीपी के फर्दर दो किस्में हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। और ईजीपी जो है वो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बीजीपी कहते हैं। अभी तक हमने डिस्टेंस वेक्टर को अपने पिछले 3 लेक्चर में हमने डिस्टेंस वेक्टर में रिप एक प्रोटोकॉल है जिसको हमने पढ़ा है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ तक इन चीज़ों को और किस लेवल तक हमने पढ़ा है। अब हम डायनामिक राउटिंग के अंदर आईजीपी के जो दूसरा किस्म है लिंक स्टेट, उसका पहला प्रोटोकॉल है ओएसपीएफ। आज हम ओएसपीएफ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल क्या है, वो किस तरह काम करता है। जो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है, ये समझने के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब जिस भी छोटे बड़े नेटवर्क पे काम करोगे, मोस्टली आप ओएसपीएफ प्रोटोकॉल या ये जो लिंक स्टेट का दूसरा किस्म है आईएसआईएस राउटिंग प्रोटोकॉल, इन दोनों में से मोस्टली आप इसको देखेंगे। आईएसआईएस मोस्टली जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हैं, ठीक है, जो जिसको हम आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो मोस्टली आईएसआईएस को यूज करते हैं। और कुछ जगहों पे ओएसपीएफ भी, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये भी यूज होता है। हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ओएसपीएफ इटसेल्फ क्या है, आईएसआईएस इटसेल्फ क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्ज करें, अगर मैंने अभी कहा ना कि आईएसपी जितनी भी है आईएसपीज, वो आईएसआईएस को यूज करते हैं। क्यों यूज करता है, ओएसपीएफ कौन यूज करता है, किन जगहों पे यूज करता है, तो ये सारी चीजें हम बड़े डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं ओएसपीएफ प्रोटोकॉल से कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल क्या है। अगर हम ओएसपीएफ की एब्रीविएशन पे जाएं तो इसका मतलब है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। ओएसपीएफ हमारे पास बेसिकली, जैसे मैंने कहा, कि लिंक स्टेट बेस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। और इसको किसने डेवलप किया है, अगर हम इसकी बात करें, डेवलप बाय, ये हमारे पास है IETF। क्या इससे क्या बनता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग, ठीक है, टास्क फोर्स, ठीक है, इन्होंने इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया है। इसकी अगर मैं छोटे छोटे से, अगर मैं इसके बेसिक अगर फीचर, अगर मैं इस लिंक स्टेट बेस्ड प्रोटोकॉल की अगर मैं फीचर की बात करूं, तो सबसे पहला जो मेरे पास है वो है फास्ट कन्वर्जेंस। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास क्या है, हाई स्केलेबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो दो, अभी हम इसकी बहुत से चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैंने दो हम जो चीजें, जो फीचर आप इसकी कह सकते हैं, अगर वो मैंने कही, तो वो है फास्ट कन्वर्जेंस और हाई स्केलेबिलिटी। इसको ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं कि फास्ट कन्वर्जेंस का क्या मतलब है। देखिए, हम आईएसपी के अंदर या इस तरह हमारे पास बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा आपके पास नोड्स होंगे। तो आपके पास जब भी कभी कोई नेटवर्क में चेंज आता है, तो वो चेंज कितना जल्दी, मतलब कितना जल्दी वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर मैं कहूं कि फर्ज करें मेरे पास ये इतने नेटवर्क है, मिसाल के तौर पर ये नोड्स है, ठीक है, तो आया
अगर लेट से इस एक नोड पे किसी टोपोलॉजी के अंदर चेंज होता है, अब हम ये चीजें पढ़ेंगे टोपोलॉजी चेंज से क्या मुराद है या इस तरह, ठीक है, जस्ट मैं ये लफ्ज समझाना चाह रहा हूं। तो अगर इस राउटर पे, ये जो राउटर है जिसको मैंने ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, अगर इसके अंदर कोई चेंज होता है तो जाहिर बात है नेटवर्क में कोई भी चेंज हो तो इन सारे नोड्स को पता होना चाहिए उसके बारे में, उस चेंज के बारे में। तो ये जो पता होना है इसको हम कहते हैं फास्ट कन्वर्जेंस, मीन कितनी जल्दी आपका नेटवर्क स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल जब भी हम यूज करेंगे तो इसमें कन्वर्जेंस काफी फास्ट होती है बनिस्बत और प्रोटोकॉल्स की जो हमने अभी तक लेट से डिस्टेंस वेक्टर हमने पढ़ा है, ठीक है। हाई स्केलेबिलिटी मींस कि आपका नेटवर्क कितना स्केलेबल है, ठीक है, मतलब वो कितना इजी टू वर्क, मीन कितने आसानी से या आप उसमें चेंजेस कर सकते हो या कोई और उसमें आप काम कर सकते हो, तो उसकी स्केलेबिलिटी आप कहते हो कि कितना स्केलेबल है। तो ये दो चीजें ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में आप इसकी फीचर में बात कर सकते हो कि ये हमारे पास फास्ट कन्वर्जेंस भी है, ये हमारे पास हाईली स्केलेबल भी है। और अगर मैं इसके एक और अहम बात कहूं तो ये हमारे पास क्या है, लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। अब लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूं। फर्ज करें मेरे पास ये दो राउटर है, ठीक है, ये मेरे पास ऊपर एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ये कोई भी नेटवर्क है, यहां से एक नोड है और यहां से एक नोड है, ठीक है। अब यहां से ये कुछ राउट्स आगे ऊपर जा रहे हैं और कुछ राउट्स यहां से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जो कुछ राउट्स जाएंगे, ठीक है, तो जाहिर बात है इसने यहां तक भी आना है। जिस तरह यहां से राउट्स जाएंगे, अगर मैं इसको समझाने के लिए अगर कहूं तो जाहिर बात है यहां से भी कुछ राउट्स ने आना है, ठीक है। तो मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि जो यहां से राउट्स ऊपर की तरफ यहां तक आ गए ये वापस नीचे ना आए, या यहां से जो राउट्स गए हैं और यहां तक आए वो वापस नीचे ना आए। क्यों? क्योंकि तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। इसको कहते हैं लूप, कि मींस अगर लेट से मेरे कोई राउट्स है या मेरे मेरे पास वो नेटवर्क पहले से अवेलेबल है, वो मैंने ऊपर की तरफ भेजने हैं, मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं ऊपर किसी को, ठीक है, वो मुड़ के वापस में इधर ना आए, या यहां से कोई राउट्स है वो यहां पे ना आए, ठीक है। क्योंकि इस राउटर के पास जो भी राउट्स है वो इसको दो रास्तों से नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो ओएसपीएफ हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम लूप फ्री नेटवर्क हमारे पास हम एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। तो ये इसकी तीन आप उसके कह सकते हो कि मेजर बेनिफिट्स है या इसकी फीचर्स है कि ये हमारे पास फास्ट कन्वर्जेंस, ठीक है, ये हमारे पास हाईली स्केलेबल प्रोटोकॉल है और ये हमारे पास लूप फ्री प्रोटोकॉल है, ठीक हो गया जी। अब अब अगर हम इसकी कोई कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी क्या खसूसियात है, ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट बेसिक इसकी फीचर्स बताए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ओएसपीएफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसका फीचर क्या है, वो ये है कि हमारे पास क्या करता है, सपोर्ट CIDR। क्या मतलब है, क्लासलेस एंटर डोमेन राउटिंग, ठीक हो गया जी। मैं दूसरा अगर कहूं, ये हमारे पास क्या है, फ्री ऑफ राउटिंग लूप्स, या हमने पीछे भी इसका जिक्र किया। तीसरा हमारे पास फास्ट कन्वर्जेंस, ठीक है जी। अगला हमारे पास है कि ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मल्टीकास्ट आईपी यूज करता है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोटोकॉल डेटा, ठीक है। अगला अगर मैं कहूँ, अच्छा जी, ये हमारे पास सपोर्टिंग इक्वल कॉस्ट राउट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास जो एक और पॉइंट है वो है सपोर्ट प्रोटोकॉल पैकेट ऑथेंटिकेशन।
ठीक है जी। ये कुछ मैंने फीचर आप लोगों के सामने रख दिए। अभी मैं आपको एक एक का डिटेल आपको बता देता हूं। अच्छा जी, सबसे पहला क्लास सपोर्ट क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका मतलब क्या है कि ये एज अ राउटिंग प्रोटोकॉल स्पेशली डेवलप किया गया है टीसीपी आईपी एनवायरनमेंट के लिए। टीसीपी आईपी एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था। ओएसपीएफ क्या करता है, ये क्लासलेस एंटर डोमेन राउटिंग और हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, इन चीजों को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। दूसरा ये हमारे पास क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास राउटिंग लूप्स, फ्री ऑफ राउटिंग लूप्स। क्या मतलब है कि ओएसपीएफ राउट्स को कैलकुलेट करता है ऑन लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन हुआ, उस हिसाब से ये आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ जनरेट करता है। ठीक है, और इसलिए इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, लूप फ्री है। ठीक है, वो ये लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, और उसमें क्या है, आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है जी, और अगला हमारे पास है शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, एसपीटी। ये एल्गोरिथम यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ताकि आपके पास बेस्ट पाथ वो आपको दे सके और ट्रैफिक उस पर जा सके। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि फ्री राउटिंग लूप, फ्री ऑफ राउटिंग लूप से। फास्ट कन्वर्जेंस मैंने पीछे भी इसकी डिस्कशन कर ली कि हमारे पास ओएसपीएफ जो है वो अपडेट्स बेस्ड प्रोटोकॉल है। अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर याद हो जहां पे हम डिस्टेंस वेक्टर की बात की थी, वहां पे हमने जिक्र किया था कि रिप जो है वो हमेशा पूरा पूरा राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन भेजता है। ओएसपीएफ ऐसा नहीं करता। वो जो भी आपके नेटवर्क में अपडेट्स होती है, उस अपडेटेड इंफॉर्मेशन को वो अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज है तो सिर्फ उस स्पेसिफिक अपडेट्स इंफॉर्मेशन को वो आगे फ्लड करता है आपके नेटवर्क पे। ठीक है, इसी वजह से यहां पे कन्वर्जेंस जो हम कहते हैं कि वो फास्ट है। ठीक है, सेंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला हम सॉरी, अच्छा हमने कहा कि ये स्पेसिफिक मल्टीकास्ट आईपी को यूज करता है। ठीक है, फॉर सेंडिंग रिसीविंग प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ जो है वो जब कभी भी सेंड करता है या रिसीव करता है कोई प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, तो वो उसको करता है बाय यूजिंग मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो जो ट्रैफिक ओएसपीएफ प्रोटोकॉल खुद जनरेट करता है वो कम होता है बनिस्बत और प्रोटोकॉल का। ठीक है, जो जो अभी हमने पढ़ा है। सपोर्ट, ये तीसरा हमने पढ़ लिया। चौथा, अब पांचवा पॉइंट क्या है कि सपोर्ट इक्वल कास्ट राउट्स। इक्वल कास्ट राउट्स का मतलब क्या है कि फर्ज करें ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, यहां पे आपके पास मल्टीपल हॉप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी डेटा आप यहां से भेज रहे हो, तो आप इसको इक्वली इन लिंक्स पे डिवाइड कर सकते हो। मतलब इक्वल कॉस्ट अगर आपके पास अवेलेबल है लिंक्स, उस पे कॉस्ट अगर सेम है, तो आप इस ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर सकते हो इन तीनों के ऊपर। और आखिरी पॉइंट ये है कि सपोर्ट प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। जितनी भी पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं ओएसपीएफ राउटर के आपस में, तो आप उसको ऑथेंटिकेट करवा सकते हो अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक हो गया जी। यहां तक आई होप कि आपको थोड़ा सा ओएसपीएफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ओएसपीएफ क्या है। हमने पहले राउटिंग का जिक्र किया, फिर ओएसपीएफ इटसेल्फ क्या है, फिर हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसके थोड़ा सा आगे जाऊंगा कि लिंक स्टेट, जो ओएसपीएफ है वो लिंक स्टेट एल्गोरिथम को यूज करता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री जो मैंने जिक्र किया था यहाँ पे। ठीक है, तो हम उसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि आगे ये राउट कैलकुलेशन कैसे होती है, और हम इसकी एडिशनल कुछ फीचर्स को हम आगे इसकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।